बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां बारिश ने कहर बरपा दिया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है तो कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि कई जिले ऐसे हैं जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए जरा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से बारिश ने कहर बरपा रखा है। लोरमी, सूरजपुर, बिलासपुर, खैरागढ़, रायपुर और बलरामपुर की तस्वीरें, जहां बड़ी मात्रा में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। कारण यह है कि जल निकासी के लिए कोई इंतजाम यहां नहीं किए गए। सक्ती में, सारंगढ़ में आप देख सकते हैं। कोरबा की तस्वीरें आप देखिए, नदी नाले उफान पर आ गए हैं और रपटे के ऊपर से कितनी रफ्तार में तेज बहाव पानी का, और लेकिन लोग भी लापरवाह हैं। इन पुल और रास्तों को पार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। सारंगढ़ में पानी भरने के बीच एक बड़ी खबर यह मिली कि एक जहरीला सांप घुस आया एक स्कूल के अंदर, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। तो वहीं दुर्ग में नाव के सहारे लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश के बाद जो हालात निर्मित हुए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जहां आज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, यानी अति भारी वर्षा इन जिलों में होगी। लोरमी की अगर बात करें तो भारी बारिश से कारी डोंगरी पुल डूब गया। खुड़िया लोरमी खामही मार्ग बंद हो गया। 17 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। पुल पर 2 फीट पानी भरा हुआ है। बच्चे और शिक्षक बुरी तरह फंस गए हैं। आप देखिए जरा ये तस्वीरें, जितनी खूबसूरत उतनी डराने वाली। आवागमन रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगानी पड़ी। कारण यह है कि बहाव इतना तेज है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देर रात एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया। चूंकि नदी नाले उफान पर आ गए हैं तो निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा है और आप देख सकते हैं 17 गांव बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। तो कोरबा में भी तबाही की बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जहां नोन बिर्रा रामपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ। छिंदई नाले में तेज बहाव में एक पुलिया डूब गई और इस बीच पानी के ऊपर से लोग नाले को पार करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, जान जोखिम में डालकर कैसे लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी आप देखिए नजर आ रहा है। एक बाइक फंस गई है और दोनों ही छोर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अगर इस पुल को पार ना करें तो वैकल्पिक रास्ता कौन सा है। ये भी मजबूर है, अपने गांव तक पहुंचने के लिए इन्हें इस रास्ते को पार करना पड़ रहा है। लेकिन ये कितना खतरनाक है, तस्वीरें स्पष्ट बता रही हैं। आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी नजर आ रही हैं जो पानी में खेल रही हैं, लेकिन बहाव इतना तेज है और गहराई इतनी ज्यादा है कि कभी भी यहां हादसा हो सकता है। तो छिंदई नाले की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कोरबा से तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। इधर सक्ती में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। घरों में बारिश का पानी घुस आया है। नदी नालों में पानी खतरे के निशान के ऊपर से बह रहा है। डबरा बिलासपुर मार्ग जलमग्न हो गया तो वहीं उफनती नदियों में कुछ युवकों को नहाते हुए देखा गया। सक्ती की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है, जलस्तर बढ़ रहा है नदी नालों का। और आप देखिए जरा, घरों के अंदर जिस तरह से पानी भराया है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। खास करके निचले इलाकों में रहने वाले, निचली बस्तियों में रहने वाले। आप देखिए, बुर्रई नदी जो उफान पर है और नदी में आई बाढ़ के चलते गांव भी डूब गया है। यही हाल बलरामपुर का भी है, जहां बारिश से नदी नाले उफान पर है। अंबिकापुर जशपुर मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते डीपाडी में पेड़ गिर गया। गलफूला नदी उफान पर है, आवागमन ठप हो गया है। तो वहीं कुसमी के वार्ड 11 में भी
घरों में पानी घुस आया, इतनी बारिश हुई है। रामानुजगंज में दीवार गिरने से जहां एक मासूम की मौत हो गई, तो वहीं आप देखिए सड़क के ऊपर से जो ये नदी गुजर रही है, सड़क नजर ही नहीं आ रही है। और ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। और अब बात दुर्ग की, जहां कुम्हारी के ग्राम रामपुर में बाढ़ में 3 लोग फंस गए। उफान पर एक नाला आ गया, जहां एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। परिवार को बकरी समेत सुरक्षित निकाल लिया गया। देर रात बारिश से नाला उफान पर आ गया था। एक परिवार नाले को पार कर रहा था और आप देख सकते हैं, गनीमत ये रही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और परिवार को बकरी सहित रेस्क्यू कर लिया गया। एक बकरी भी फंस गई थी इस परिवार के साथ। तो नदी नालों से दूर रहने की प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि फिर ये हादसे का शिकार होते हैं। और अब बात करेंगे सूरजपुर की, जहां बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दर्जनों गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई पुलियां ऐसी हैं जिनके ऊपर पानी बह रहा है। हजारों ग्रामीण गांव में फंसे हुए हैं। हालात यहां भी गंभीर बन रहे हैं। सूरजपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए जरा नदी नालों का बहाव और लोग यहां फंसे हुए हैं। कारण यह है कि इसे पार करना बेहद खतरनाक है। हाँ हूँ भाई, ये देखना छोटी। तो सूरजपुर में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पुलिया के ऊपर पानी बहता हुआ दिखाई दिया। जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों ने इस पुल को पार करने की भी कोशिश की। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। बारिश से दर्जनों गांवों का संपर्क चूंकि मुख्य मार्ग से टूट गया है और अब लोग थोड़ा इंतजार जरूर करते हैं एक किनारे पर, लेकिन उसके बाद आप देखिए ये ट्रक किस तरह से इस पुल को पार करता नजर आया, जिसके ऊपर से तेज रफ्तार में पानी बह रहा है और काफी गहराई यहां पर हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं लोग इन पुलों को पार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। और अब बात पेंड्रा की, जहां पेंड्रा अमरकंटक रोड प्रभावित हुआ है। पहाड़ी मलबा यहां संकट बन गया। दरअसल ज्वालेश्वर मार्ग पर पहाड़ का मलबा गिरा। दुर्गा धारा जलप्रपात का पानी सड़क पर आ गया और दोनों ही रास्तों पर लंबा जाम लग गया। अमरकंटक से संपर्क टूट गया पेंड्रा का। आप देखिए जरा ये तस्वीरें। मलबा गिरने के बाद जिस तरह से जलप्रपात का पानी सड़क पर आ पहुंचा, लोगों के लिए यहां से गुजरना खतरनाक हो गया। और चलिए इस बीच रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां सतना के सिंहपुर